ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट। तो बेटा हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर पेपर 20 पर, क्लास 10th में नेक्स्ट वीडियो है ये। और आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में मैंने आपको 2026 का सेट 1 दिखाया था, ये सेट 2 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए बेसिक का क्वेश्चन पेपर है, देखते हैं इसमें कैसे एमसीक्यूज आए हुए हैं। देखो जो सेट अलग होते हैं, सेट 1 होता है, सेट 2 होता है, सेट 3 होता है, उनमें बस क्वेश्चन नंबर बदल जाता है, क्वेश्चन सेम ही रहता है। जैसे कि ये क्वेश्चन वहाँ पर सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 पे था, यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 पर है, ताकि बच्चे चीटिंग ना कर सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या आया था हमारा, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ये मिस प्रिंट है इस क्वेश्चन में, यहाँ 2 की पावर, सॉरी मिस प्रिंट क्यों है, सही तो है, लघुत्तम समापवर्तक बताना है। उसमें क्या पूछा था, महत्तम समापवर्तक पूछा था। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर देखते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। समझ गए, क्वेश्चन घुमाने वाली बात है बस। ठीक है, ताकि बच्चे चीटिंग ना कर सकें। अगला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम है। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए निम्न में से कौन सा 0 पर समाप्त नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, 4 की पावर n। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। देखो वहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 20 था, यहाँ पर ये 19 बना रखा है कि भाई इनकी गुना करी, ये भाज्य संख्या है, तो बताओ इसके 2 से, ये हम कर चुके हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था, यानी अभी कथन गलत है और तर्क बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है। हाँ जी, देखिए जो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है वो है √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 5 - 2 √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए के बाद आपका क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिख लिया है कि 5 - 2 √2 एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे 5 - 2 √2 बटे में क्या, a/b। ठीक है, क्या हो जाएगा, a/b। यहाँ एक लाइन लिखेंगी कि जहाँ ये सहभाज्य संख्याएं हैं। तो ये लाइन मैंने ऑलरेडी लिख ली है। अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ लिखेंगे 5 - 2 √2 बराबर हो गया a/b। ये जो 5 था वो प्लस का था, तो ये अच्छा माइनस जो है 2 का है, तो इसको गड़बड़ नहीं करनी है। इतना लिखने के बाद ये जो माइनस का 2 है इसको बटे में लिख देंगे, ये हो जाएगा a/b। माइनस का 5 पहले से था और इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, अपरिमेय संख्या, और राइट हैंड साइड पे क्या है, परिमेय संख्या। इसके बाद वही लाइन लिखेंगे जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, यह विरोधाभास है और हमारी कल्पना गलत थी और ये क्वेश्चन क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे यहाँ मैंने पूरी लाइनें लिख दी हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में हमने इतना ही पढ़ा था। अब हम मूव करते हैं कि सेट 3 में क्या क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं। देखो ये सेट 3 का क्वेश्चन पेपर है, 21 हो गया यहाँ पर, और ये भी बेसिक का ही क्वेश्चन पेपर है। चलो इसमें देखते हैं अंदर क्या लिखा हुआ है। इसमें भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी बदल दी है। इसमें बोला है 3 की पावर 7 और 7 की पावर 3 है। 3 की पावर 3 और 7 की पावर 7 का महत्तम समापवर्तक बताइए। तो महत्तम समापवर्तक तो मिनिमम पावर होती है, माँ से महत्तम, माँ से मिनिमम, ऐसे याद रख लेना। तो 3 की पावर कितनी है, 3, और 7 की पावर भी कितनी है, 3। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बिल्कुल सेम है, ये वाला क्वेश्चन तो तीनों को सेट में सेम आया है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 20 आया हुआ है, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यानी ए गलत है, आर सही है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरा जो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया है वो किस रूप में आया है। देखो 3 नंबर वाला क्वेश्चन सब में अलग अलग है, एक में √3 है, एक में √2 है, एक में √5 है। तो यहाँ लिखा है कि दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए 2 - 5 √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो देखो यहाँ सॉल्यूशन में मैंने जो बेसिक लाइनें थी वो लिख ली कि एक परिमेय संख्या है, a/b में होगी, ये सहभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2 जो है वो प्लस का है, क्योंकि 2 के आगे निशान नहीं है कुछ भी, तो वो प्लस का इधर आएगा, तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, राइट हैंड साइड पर। ठीक है, यहाँ होगा √3 a/b -2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, -5। ओ सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, आप लोग मत करना, ये √3 है, ये √5 नहीं था, ये हो जाएगा a/b -2 डिवाइडेड बाय -5। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, दोनों बराबर नहीं है, और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या आएगा, विरोधाभास है और हमारी कल्पना गलत थी, और ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है।
तो यहाँ मैंने लिख लिया है, दोनों अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं है, विरोधाभास है और हमारी कल्पना गलत थी। और 2 - 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन पेपर्स को कंप्लीट किया था और इसमें इतना ही। आगे हम देखेंगे कि आगे अगले क्वेश्चन पेपर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।